सुनील, सुनील। ऐसे ही वो उसको आवाज़ें मारता रहता है। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है बिनी। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल भूतिया टेल्स पे। इमेजिन करो कि आप कभी किसी रास्ते जंगल से गुजर रहे हो और आपको आपका जंगल में एक चाचा आता है, किसी का भी लड़का मिल जाता है। ठीक है, आप उसके साथ चलने लगते हो और आगे जाके देखते हो कि वो तो कुछ और था। ऐसी कहानी आज मैं लेके आया हूँ। ये पता नहीं ये कहानी क्या है क्या नहीं, पर मुझे किसी से सुनने को मिली थी कहानी की ऐसा हुआ था, तो उसने मुझे भेजी, इंस्टाग्राम पे डीएम किया। तो ये कहानी है सुनील और राजीव की। दोनों भाई थे, कज़न थे। सुनील जो था वो बस ड्राइवर था, किसी की बस चलाता था सुबह शाम, बहुत मेहनत करता था। और राजीव था फौजी, आर्मी वाला था। तो एक दिन राजीव आया, फौजी आया, छुट्टी आया, और वो उतरा अपने बस स्टैंड पे और अपने घर जाने लगा। उनके घर जाने के लिए एक जंगल क्रॉस करना होता था, पहाड़ के ऊपर घर था उनका। तो राजीव को रास्ते में जब जा रहा था, रात का बहुत अंधेरा, घना अंधेरा हो गया था, बहुत लेट हो गया था, राजीव आने में छुट्टी आया था। तो घर जाते टाइम उसको जंगल की स्टार्टिंग में ही सुनील मिल गया। सुनील भी रात को बस से बस लगा के रात को आता था, अपने घर जाता था। तो सुनील कुछ परेशान सा लग रहा था। तो राजीव ने उसको पूछा कि क्या हो गया भाई, तू इतना परेशान क्यों है? पहले तो बड़े खुश हुए मिलकर, पर रास्ते में चलते चलते राजीव ने सुनील को पूछा कि इतना परेशान क्यों है? तो सुनील ने बोला कि भाई बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मैं डेली अच्छे से आता जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, सब अच्छा होता है। मैं पिछले दिन की राजीव को बातें बता रहा था कि पिछले दिन उसका क्या हुआ। तो सुनील ने बताया कि सुबह आराम से निकला, पहले निकलते ही उसको बोला एक कांच उसके पैर में लग गया, कुछ अशुभ हो रहा था। डेली अच्छा होता था, लेकिन उस दिन उसके कुछ अशुभ हो रहा था। तो सुनील ने बताया कि वो सुबह निकला, बस में बैठा, रास्ते में जब बस चला रहा था तो रास्ते में उसको एक्सीडेंट हुआ दिखा था, जिसमें जब वो गाड़ी के अंदर ही एक बंदा था जो उस टाइम जिसकी डेथ हुई थी एक्सीडेंट में, वो सुनील ने उसको देखा। तो बोला उस टाइम के बाद से मुझे बहुत अजीब सा लगा। सुनील ने ऐसा बताया। तो सुनील ने भी बोला कि रात को जब मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो मुझे बहुत आहटें फील हो रही थी कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं पानी पीने रुक गया। तो वहाँ एक टंकी थी जंगल में, जैसे बनाते हैं, एक मटका रखा होता है, लोगों ने टंकी लगाई होती है, उसमें पीने का पानी रखते हैं कि रात को आने जाने वाले बंदे पी लें। तो सुनील ने बोला कि मैंने वहीं से पानी पिया, उसके बाद मैं घर पहुंचा और उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं। और आज सुबह मैं बस चला के अभी यहाँ पे पहुँच गया। तो राजीव ने बोला कि ठीक है, कभी कभी ये वहम होते हैं, कभी कभी हो जाता है, थकान की वजह से ऐसा लगता है। तुमने वो बॉडी देखी तो शायद हो सकता है उसकी वजह से तुम्हें थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। तो सुनील बोलता ठीक है। अब वो चलते रहे रास्ते में बहुत अच्छा रास्ता कटा। अब एकदम से रास्ते में चलते चलते राजीव को कुछ महसूस हुआ, जैसे कि कोई झाड़ियों से गुजर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उसको लगा छोटे मोटे जानवर, और रास्ते में उसको एक मांस का टुकड़ा मिला। किसी जानवर को फाड़ा हुआ था और रखा हुआ था उधर साइड में, जैसे कोई खा रहा है उसको, जैसे किसी ने उसको कच्चा ही खा लिया। तो उसने सुनील को पूछा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई आदि क्या बोलते हैं उसको, आदमखोर शेर वो तो नहीं घूम रही? सुनील बोला नहीं, आदमखोर शेर कहाँ है यहाँ पे तो शेर से भी बड़ी बड़ी चीज़ें। राजीव ने उसको पूछा कि क्या बड़ी बड़ी चीज़ें? सुनील ने टाल दिया, बोला कुछ नहीं। अब राजीव चलते चलते सुनील से बातें कर रहा है। सुनील कोई जवाब नहीं दे रहा। सुनील पीछे पीछे चला गया, धीरे धीरे चला गया।
राजीव ने पीछे मुड़ के पूछा कि हाँ सुनील क्या हो गया। सुनील बोला कुछ नहीं, तुम चलो मैं आ। अब राजीव आगे आगे चले जा रहा है, सुनील पीछे पीछे चले जा रहा है। एकदम से ऊपर पेड़ की टहनी जो है राजीव के एकदम से आगे आकर गिरी। राजीव रुक गया था। राजीव हैरान हो गया कि कोई तूफान नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, फिर भी ये क्या हो रहा है। फिर उसने सुनील को बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी जल्दी घर चलते। अब वो घर चले गए। सुनील ने राजीव को बोला कि तुम चलो मैं आ गया। घर से थोड़ा ही दूर थे तो सुनील बोला मैं वॉशरूम जाता है। राजीव बोलता घर में चलना। सुनील बोलता नहीं नहीं तुम चलो मैं आ। राजीव बोला ठीक है मैं मिलता हूँ घर जाकर। राजीव जैसे ही घर के आंगन के पास पहुँचा, उसने देखा बहुत सारे लोग रो रहे, बहुत चिल्ला रहे, बहुत रो रहे। राजीव टेंशन में आ गया कि क्या हो गया। अब वो दौड़ता हुआ घर पहुँचा और जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी आंखें फटी रही। उसने देखा कि सुनील की डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई, उसके पैर वहीं जम गए पूरे। कि अगर सुनील की डेड बॉडी यहाँ पड़ी है तो इतनी देर से उसके साथ था कौन। तो राजीव ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तब परिवार वालों ने बताया कि इसकी बॉडी हमें जंगल में जो पानी का टैंक है जहाँ पानी पीते हैं, मैंने बताया आपको, वहाँ पड़ी हुई मिली थी। यानी कि जो सुनील राजीव को बता रहा था कि मैं पानी पी के सीधा घर पहुँचा और उसके बाद उसको कुछ याद नहीं है, यानी कि सुनील पानी पीते पीते ही उसको किसी ने वहाँ मार दिया और उसके बदले वो घर पहुँचा। और तब से लेके बोलते हैं कि ये बंदा आज भी उन जंगलों में घूमता है रात को, जो लेके जाता है सबको अपने साथ, कभी पानी पिलाने के बहाने, कभी किसी चीज़ के बहाने, और अपनी ये कहानी सबको सुनाता है। गाइस आप ही बताओ कि आखिर सुनील के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, उसकी जान कैसे गई होगी, आखिर उसने ऐसा क्या देखा था और क्या हुआ था उसके साथ वहाँ पे, जो आज तक मिस्टीरियस है, किसी कोई सॉल्व नहीं कर पाया। ये कहानी राजीव फौजी की है, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, गाँव का नाम उन्होंने रिवील करने को मना किया है, किन्नौर से हैं। उन्होंने मुझे डीएम करके ये बताया था कि ये कहानी थी। अब आप ही मुझे कमेंट में बताओ कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। क्या ये रिलेटेड है उस डेड बॉडी, उस एक्सीडेंट के साथ, या रिलेटेड है उस जंगल के साथ, या वहाँ पानी वाले टैंक के पास ही कुछ था। आखिर क्या था, मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक अगली कहानी के लिए इंतज़ार करें, और हाँ, अंधेरे से दूर रहें।